हेलो नमस्कार, मैं नवनीत निहार सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर के आ गया हूं फिर मैथ का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देख रहा है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक खिलाड़ी का क्रय मूल्य का क्या है 23/20 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे ही हमारे 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें सेशन में हम लेकर के फिर से आ गया हूँ। क्या करना है, आपको कॉपी निकालना है और सारे क्वेश्चन को बनाना है। जो नहीं बने उसको क्या करना है, समझना है। समझ में आए तो समर्थन में एक लाइक जरूर कीजिएगा और नए बच्चे जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और बना करके लास्ट में जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कर रहा है कि एक खिलौने का क्रय मूल्य का क्या है का 23/20 गुना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में बेचने वाला, तो बेचा जाता है क्या चीज़, तो सीपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है, तो 23 है। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है बाबू, हमारा 20 है। मान लीजिए कि 20 रुपये में कोई चीज़ खरीदें और 23 रुपये में बेचे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है +3 यानी 3 रुपये का नाफा हो रहा है। किस पे हो रहा है बाबू, तो हमारा सीपी पर हो रहा है। तो सीपी क्या करेंगे, नीचे लिखकर, और यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, × 100 कर देंगे। इसको काटेंगे तो 20 के टेबल में 100 कितना बार में आता है, तो 5 बार में आता है, ठीक है। और 5 × 3 करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा 15, यानी 15% का क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे जो है बाबू क्या कह रहा है, दो संख्या यहाँ पे क्या है हमारा, तो इसको यहाँ से काट करके क्या लिख लीजिए यहाँ पे, तो 4:3 कर दीजिए, ठीक है। 4 क्या कीजिए, यहाँ पे 7 कीजिए, ठीक है। क्या है, दो संख्या 4:7 के अनुपात में है। यदि उनका मासा यानी HCF कितना है, 26 है, तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। क्या है बाबू, तो दो अनुपात हमारा है, क्या है 4x है और क्या है हमारा 7x है। इसका HCF कितना दिया है हमारा, तो 26 दिया है। कितना दिया है बाबू, 26 दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे पूछ रहा है इसका सम, यानी क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 11x आएगा, ठीक है। और HCF हमारे कितना है, तो 26 दिया है। कितना दिया है बाबू, हमारा 26 दिया है। तो यही क्या करेंगे, 11 और x की जगह पर क्या करेंगे, 26 लिख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 26 लिख देंगे। तो 11 में 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 286 आएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ गया। समझ में आया तो बाबू समर्थन में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर मेहनत आप लोगों को थोड़ी सी भी मेहनत दिख रही होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कहना नहीं पड़े बाबू, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अभी शेयर नहीं, लास्ट में शेयर कीजिएगा जब समझ में आए। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इसको सजाना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 3 का पावर क्या है, 34 है। और क्या है, 2 का पावर क्या दिया है हमारा, 2 का पावर 51 दिया है। और क्या दिया है, 7 का पावर 17 दिया है। तो कैसे पता चलेगा, ये तो बड़ा बड़ा हमारा पावर दिख रहा है, तो कैसे पता चलेगा। तो पता करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया है इसका पावर में, मतलब पावर जो भी है उसका क्या करेंगे, हम LCM लेंगे, HCF लेंगे। क्या लेंगे बाबू, HCF लेंगे। तो यहाँ पे 34, 51 और 17 का HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा कितना बाबू, तो 17 होगा, ठीक है। इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जितना HCF आया है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पावर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिए। तो 17 को काटेंगे तो 2 बार में क्या होगा, 17 दूना 34, यानी क्या हो जाएगा, 3 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा 2 का पावर क्यूब हो जाएगा, और 17 को काटेंगे 17 बार में तो एक बार में कटेगा। ठीक है, इतना इसमें तो कोई डाउट हमारा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो 3 का पावर 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो और आरोही क्रम क्या कहता है, असेंडिंग ऑर्डर हमारा कहता है कि सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद से क्या लिखते हैं, उससे बड़ा लिखते हैं, उसके बाद से क्या लिखते हैं, उससे बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे है, तो 7 है, तो 7 का पावर क्या है 17 है, तो सबसे छोटा क्या होना चाहिए, तो 7 का पावर 17 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद उससे बड़ा दिया है, क्या दिया है, उससे बड़ा दिया है, तो हमारा क्या है 2 का पावर 51, यानी 8 का वैल्यू क्या है हमारा 2 का पावर 3 है, तो ये हमारा 2 का पावर 51 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला हो गया, और लास्ट में क्या हो गया 3 का पावर 34 हो गया। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया। यहाँ पे क्या बोला है कि 7 का पावर 17 जो है सबसे बड़ा है, तो ये थोड़ी ये है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं बाबू आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्या कह रहा है, ए और बी का क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में काम को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो ए और बी बाबू दोनों क्या कर सकते हैं, ए कितने दिन में काम कर सकता है, तो 6 दिन में, और बी 8 दिन में कर सकता है। सी की मदद से हुआ 3 दिन में काम पूरा हो सकता है। ठीक है, यानी सी के साथ मदद किया जा रहा है, सी अगर मदद कर देता है तो यही काम क्या हो जाता है, तो 3 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस क्या बाबू सी, तीनों मिल करके काम कर रहे हैं तो 3 दिन में पूरा हो रहा है, इसमें कोई डाउट हमारा नहीं है। अब क्या करेंगे, तीनों का क्या कर देंगे बाबू, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारे इन तीनों का क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट हमारा नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, हम ये इसको डिवाइड करेंगे। 6 का टेबल में 24 कितना बार में आता है, तो कितना बार में आता है बाबू, तो 3 बार में आता है, 4 बार में आता है। ठीक है, 6 चौका 24। ठीक है, 8 के पहाड़ा में 24 कितना बार आता है, तो 8 3 का 24। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, तो 3 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है, तो 8 बार में आता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, तो यहाँ पे इफिशियंसी निकालेंगे। क्या करेंगे, क्षमता करने की क्षमता। तो एक कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारा दिन न हो गया, अब क्षमता काम करने का क्षमता यहाँ पर निकला है। तो एक कितना दिन में काम कर रहा है बाबू, तो 4 दिन में काम कर रहा है। बी वही काम कितना दिन में कर सकता है, तो 3 दिन में कर सकता है। और सी कितना दिन में करेगा, तो बाबू यहाँ पे देखेंगे हम कि ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक काम को अंजाम कितना दिन में दे रहे हैं, तो 8 दिन में दे रहे हैं। ठीक है, ए बी और सी मिल करके 8 काम कर सकते हैं। ठीक है ना, दिन नहीं, ये क्षमता है, क्या है, क्षमता है। तो ए और बी और सी मिल करके 8 काम करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 और 3 मतलब ए 4 काम कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, 4 + 3 यहाँ पे लिख देंगे, और प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, हमारा 7 हो जाएगा। 7 + सी इक्वल टू क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट हमारा नहीं है, यानी सी कितना काम करेगा, करने का क्षमता क्या है, तो 1 काम करने का क्षमता है। अब तो क्षमता हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो उसको देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो काम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, और क्या हो रहा है, 1848 कमाते हैं, यानी 1848 रुपये कमाते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा, यानी तीनों मिल करके काम कर रहे हैं, तो कमा कितना रहे हैं हमारा, तो 1848 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों मिलकर के काम कितना कर रहे हैं, तो 8 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 काम कर रहा है, लेकिन कमा कितना रहे हैं, तो 1848 कमा रहे हैं। तो कितना बार में कटेगा, तो इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, यहाँ पे क्या बचा 2, 8 3 का 24 हुआ, 8 एकम में 8, यानी
एक काम करने के लिए कितना रुपया मिल रहा है उसको, तो 231 रुपया मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है हमारा, 231 रुपया मिल रहा है। तो पूछ रहा है हमारा कि सी का जो है हिस्सा कितना होगा। तो सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी कितना काम कर रहा है, तो हमारा सी एक काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए सी का क्षमता क्या है, एक काम करने का है। तो एक से गुना करेंगे 231 में, तो हमारा कितना आएगा, तो 231 से आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चलिए आगे, तो चलते हैं आगे बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि लासा यानी लघुत्तम एलसीएम निकालना है। क्या करना है, इसमें एलसीएम बताना है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। 16 बटा क्या है हमारा 57 है, और यहाँ पे क्या है 24 बटा क्या है हमारा 76 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पूछे एलसीएम है, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। अगर वही पूछे कि एचसीएफ है, ध्यान से देखिएगा, अगर पूछ रहा है यहाँ पे एलसीएम है, तो ऊपर वाले नंबर जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और नीचे वाले को क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। एचसीएफ ले लेंगे, वहीं एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले जो नंबर दिया है यहाँ पे उसका एचसीएफ ले लेंगे, और नीचे वाले का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो हमारा एलसीएम पूछ रहा है। तो 12, 16 और 24 का हमारा क्या होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 19 और 57 और 76 का एचसीएफ क्या होता है हमारा, तो 19 होता है। तो 48 बटा 19 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी क्या है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और समझिए कि ये हमारे हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन बाबू कि 3 श्रेणियों में कर्मचारियों को 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी मिलती है। ठीक है, कितने कितने के अनुपात में मिलती है, तो 1, 2 और 3 के मिलती है। थोड़ा आगे भी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिलती है, यानी जो रुपया मिलता है उसमें क्या हो रहा है, एक को 5%, दूसरे को 10% और तीसरे के 15% की वृद्धि हो रही है, तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, उसका ट्रिक समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 अनुपात है, 2 अनुपात है, और क्या है बाबू 3 अनुपात है। ठीक है, तो मान लीजिए 1, 2, 3 है, तो इसको क्या करेंगे हम 100 कर सकते हैं, यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि आसानी हो जाएगी हमको काटने में, परसेंटेज निकालने में। ठीक है, अब कह रहा है इसको निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि उनकी क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि होती है, तो मान लीजिए कि 100 पर अगर हम 5% का वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 105 हो जाएगा। ठीक है, 105% का वृद्धि हो, मतलब 5 बढ़ेगा तो 105 हुआ। ठीक है, इसमें अगर 10% बढ़ेगा, यानी 200 का 10% क्या होता है, तो 20 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 200 हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और 300 का 15% कितना हो जाएगा, तो 300 का 15% क्या होता है, तो 45 होता है। ठीक है, आप लोग उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जिस बच्चे को नहीं आता है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे बिना झिझक के। ठीक है, आप पूछिएगा, हम इसका परसेंटेज निकालना भी आप लोगों को सिखा देंगे बहुत ही सिंपल तरीका में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 300 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 से। ठीक है, तीनों क्या हो जा रहा है हमारा 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो 5 से काटेगा तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से काटेगा तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20। ठीक है, 5 से काटेगा 5 छक 30 और 5 नवा 5 छक 30। ठीक है, और 5 नवा क्या हो रहा है हमारा 45 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा 21, 44 और कितना हो रहा है 69 हो रहा है। कहाँ है ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा था, इजी तो था, समझ में तो आया। तो ठोकिएगा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि 50 संख्याओं का औसत कितना है, तो 34 दिया है। ठीक है,
यदि 34 और 45 को गलती से, ठीक है, क्या लिखा गया है, 83 और 47 लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है, तो 83 और 47 लिख दिया गया है। तो पूछ रहा है, पढ़ लिया गया है तो सही औसत करें, यानी सही औसत बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसका औसत निकाल देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा 0 7 20 5 15 2 17, यानी 1700 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 34 और 45 को गलती से क्या लिख दिया गया है, तो 83 और 47 लिख दिया गया है। तो पहले कौन सा नंबर होना चाहिए, तो 34 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो 45 होना चाहिए। लेकिन क्या लिखा गया है, गलती से क्या लिख दिया गया है, तो 83 लिख दिया गया है, और क्या लिख दिया गया, तो 47 लिख दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 34 में 45 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 79 होगा। कितना होगा बाबू, हमारा 79 होगा, 9 4 3, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 10 और 8 4 12 1 13। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे 130 में, तो कितना आ रहा है हमारा, कितना आएगा हमारा, तो 51 आएगा। कितना आएगा बाबू हमारा, क्या आएगा हमारा 51, कहीं गलती तो नहीं है ना, है 34 हो रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लीजिए बाबू। यहाँ पे 83 नहीं 82 कर लीजिए, क्योंकि आंसर हमारा गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 82 हुआ, तो 82 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 129 ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू हमारा, तो 129 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो माइनस का क्या आएगा, 50 आएगा। अब क्या करेंगे, 1700 में से क्या करेंगे, -50 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 1650 आएगा। कितना आएगा बाबू, 1650 आएगा। अब क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन कि सही औसत निकालना है। तो पहले भी 50 संख्या था, अब भी कितना है, तो 85 संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको 50 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, यानी 33 इसका क्या आएगा, अब 33 इसका क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। वहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे 83 नहीं 82 है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1000 से छोटी नहीं, छोटी से छोटी यहाँ पे काटिए, यहाँ पे बड़ी से बड़ी लिखिए। क्या लिखिए, छोटी से छोटी काट के बड़ी से बड़ी 1000 से बड़ी ऐसी कितनी संख्या है जो कितना बाबू, क्या हो जाए, 21 35 और 83 से पूर्ण विभाजित हो जाए। क्या हो जाए हमारा, पूर्ण विभाजित हो जाए। सॉरी, यहाँ पे बड़ी नहीं है, थोड़ा सा गर्मी इतना है कि दिमाग थोड़ा ठीक है, यहाँ पे छोटी ही होगा। क्या हो जाएगा, बड़ी तो बहुत सारा अनगिनत हो जाएगा। मान लीजिए 1000 है, 1000 से क्या करेंगे, बड़ी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन छोटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, छोटी यहाँ पे सही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम, 21 को 35 को और बाबू 63 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो हम एलसीएम लेंगे इसका। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलिए, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, कर लेते हैं, 21 35 और 63 का 7 से काटते हैं तो 7 तिरका 21, 7 पचे 35 और 7 नवा 63। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 और 5 और 3। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा 300, क्या आएगा 300। मान लीजिए 7 × 3 × क्या 5 × 3 कर कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, तो 315 आएगा। ठीक है, अब ये आ गया, एक नंबर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हम × 2 करेंगे। तो हम × 2 करेंगे तो क्या हमारा आएगा,
तो 630 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, 350 में इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो तीसरा नंबर हमारा आ जाएगा 945 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने नंबर हमारा है कि तीन गो नंबर हमारा जो हो रहा है वो विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी 1000 से छोटी संख्या कितनी है, तो 3 छोटी संख्या है जो इन तीनों नंबर से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। क्या करता है, अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसमें 10% का लाभ पर बेचता है तो 60 रुपया अधिक प्राप्त होती है। क्या होती है, 60 रुपया अधिक प्राप्त होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई भी सामान जो है वो क्या हो रहा है, 100% का है। ठीक है, 100% का है, उसको क्या हो रहा है, तो 5% का हानि पर बेच रहा है। तो मान लीजिए कि 100 में से 5% का हानि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि उसे 10% का लाभ, यानी क्या हो रहा है, 10% लाभ करना है, तो क्या हो जाएगा, 100 में 110 कर देंगे तो हमारा 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आप देखेंगे बाबू कि इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, तो हमारा अंतर कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन 15 नहीं, हमारा कितना हो रहा है, तो 60 रुपया अधिक हो रहा है। इन दोनों का अंतर कर रहे हैं, मैंने 95 से 110 में जा रहे हैं, तो अधिक कितना हो रहा है, यहाँ पे अधिक ही ना पूछ रहा है, तो अधिक 15 हो रहा है। लेकिन 15 नहीं, क्वेश्चन में कितना दिया है, हमारा 60 दिया है। तो कितना गुना है, तो 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है। तो क्या करेंगे, 4 को 4 इंटू क्या कर देंगे, 100 जो माने हैं यहाँ पे कि 100% है, तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 400 क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा 400 हो जाएगा। समझ में तो आ गया। चलते हैं आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू हमारा, तो यदि ए और बी, ए जो है बी से कितना, 28 अधिक है। ठीक है, क्या है बाबू, ए जो है वो बी से क्या है, 28 अधिक है। ए जो है बी से क्या है, 28 अधिक है। ठीक है, तो बी हमारा 100 हो जाएगा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। समझ में आया। और ए और बी का योग कितना है, सी के 25% से कम है। क्या है, सी से 25% से कम है। ठीक है, तो बात को समझिए, ए और बी का योग, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 228 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है सी का 25% से कम है, यानी 25% से कम है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 75 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी 25% कम है तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा, और परसेंटेज है तो नीचे 100 कर दिए। इसको काटेंगे हम तो क्या हो जा रहा है, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू क्या करेंगे, 3 हम 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 4 से क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 5 जा 20। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 6 जा 4 7 जा 28। क्या करेंगे, 57 इंटू 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 करेंगे तो हमारा 171 आएगा। कितना आएगा बाबू, 171 आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आगे हम, इक्वल टू 171 लिख देते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन, सी का वैल्यू कितना आ गया, तो 171 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या है बाबू, सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो ए हमारा दिया है 128 दिया है, और सी हमारा कितना दिया है, तो 171 दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, 128 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 171 में से 128 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 43 आएगा। ठीक है, किससे पूछ रहा है, तो सी से पूछ रहा है, तो 171 हुआ। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा बाबू, जब इसको काट देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या आएगा,
एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। 5 7 5 35, 128। क्या आ रहा है? 137 आ रहा है। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? अच्छा अच्छा, जो सी है यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी जो है वो ए से क्या पूछ रहा है? ए से पूछ रहा है, ठीक है। तो ए क्या होगा? नीचे होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर चला गया था तो दिक्कत आ गई है। तो देखिए नहीं देख पाए हम। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ए कितना है? तो 128 है। क्या है बाबू? हमारा 128 है। तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4300 को डिवाइड करेंगे 128 में तो कितना बार में कटेगा हमारा? काटिए, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारा? तो आ रहा है हमारा 33.59 आ रहा है, ठीक है। यानी 33.6 हम कर सकते हैं। यही क्या हो जाएगा हमारा? 3359 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? 34 हम कर सकते हैं, इसको 34 हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? यहाँ पे 34 या 33.6 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग